हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आदर्श शुक्ला यूट्यूब चैनल। तो फाइनली Redmi 9A लॉन्च हो चुका है इंडिया में। तो इसकी प्राइस क्या है और स्पेसिफिकेशंस क्या है कि आपको ये फ़ोन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी बार आज बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ तो इसे देश का स्मार्टफोन के टैग लाइन के साथ में ये फ़ोन ही लॉन्च किया गया। तो आज का पता नहीं 2020 का सिनेरियो क्या हो चुका है। पहले अगर किसी फ़ोन का सक्सेसर आता था तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाते थे, कुछ इंप्रूवमेंट किए जाते थे, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब डाउनग्रेड कर दिया जा रहा है। बेसिकली Redmi 8A डुअल में के मुकाबले में बात की जाए तो Redmi 9A डाउनग्रेड माना जा रहा है। जैसे कि बात की जाए Redmi 9A के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें आपको 6.53 इंच की IPS HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। और आगे बात की जाए प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको मीडियाटेक का G25 प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन उसी जगह बात की जाए Redmi 8A डुअल में, तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 432 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो Snapdragon का प्रोसेसर थोड़ा कुछ तो बढ़िया हो ही जाता है इसके मीडियाटेक G25 की बात की जाए तो। और आगे चले कैमरा सेक्शन में, तो इसमें आपको ओनली ऑन एक सिंगल कैमरा 30 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है बैक में। और उसी जगह पर Redmi 8A डुअल में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन Redmi 8A डुअल में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। और आगे बात की जाए तो बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और आपको 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। लेकिन आपको कोई भी इसमें 18 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, बल्कि Redmi 8A डुअल में सपोर्ट देखने को मिलता था। और आगे बात की जाए तो इसमें आपको ना IR ब्लास्टर दिया जा रहा है और ना ही USB Type-C दिया जा रहा है। बेसिकली बात की जाए Redmi 8 सीरीज में, तो आपको सारे में IR ब्लास्टर दिया जाता था और आपको USB Type-C का सपोर्ट दिया जाता था, बट Redmi 9A के सारे फोन्स में आपको ये नहीं दिया जा रहा है। और आगे बात की जाए तो ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुए हैं, फर्स्ट 232 और सेकंड 332। तो इसमें आपको MC की मेमोरी कार्ड देखने को मिलता है और LDD4X रैम देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात की जाए फोन तो सही है, बट बहुत ज़्यादा बेटर नहीं, इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है Redmi 8A डुअल के मुकाबले। और आगे बात की जाए तो इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है 232 वाला, वो आपको 6800 का देखने को मिलता है और 332 वाला 7500 में देखने को मिलता है। इसलिए बात की जाए तो आप ये फोन के मुकाबले में आप Redmi 8A डुअल को आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको फोन परचेस करना हो इतनी ही प्राइस में तो आप Redmi 8A डुअल देख सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास थोड़ा बजट हो, आप 2000 यानी 2000 रुपये और लगा सकते हो, तो आप Redmi 9 प्राइम परचेस कीजिए, क्योंकि बेसिकली वो वन ऑफ द बेस्ट फोन निकल के आता है अंडर 10,000 रुपीज़ में। तो अगर आप 2000 रुपये और लगा सकते हो तो आप Redmi 9 प्राइम परचेस कर लीजिए, नहीं तो आप Redmi 8A डुअल कंसीडर कर सकते हो इसके मुकाबले में, क्योंकि इससे ज़्यादा थोड़ा बेटर स्पेसिफिकेशन से इससे थोड़ा अच्छा फ़ोन निकल के आ रहा है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और गाइस, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, ऐसे एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।